आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेलियर के बारे में। और ये फेलियर हमारे और आपके बीच का फेलियर नहीं है, फेलियर है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का, जो ये साबित करता है बार बार कि इस देश में भाई गरीब का कोई हक नहीं है। इस देश में गरीब बच्चों का जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनका इस देश में कोई मोल भाव नहीं है। हम बात करने वाले उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो इस देश का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है और एक सबसे बड़ी एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और वो एग्जाम जो है भाई पेपर लीक हो जाता है चंद रुपयों के कारण, चंद अमीर बच्चों के कारण, जिसको अपने बच्चे को पास कराना होता है, जिसको पैसे का लालच होता है, उस करप्ट सिस्टम के कारण, जिससे लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है और वो बच्चे सुसाइड के तक पहुंच जाते हैं। यही सब कारणों से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग, बीते दिनों एग्जाम हुआ जो 3 मई को एग्जाम हुआ, 3 मई 2026 को नीट का, जो कि नीट का एग्जाम देके भाई एक कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसको देके भाई हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर को देखा जाता है, उनका भविष्य तय किया जाता है। और जो बच्चे भाई इसमें अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, किसी का चौथा अटैम्प्ट होता है, किसी का दूसरा अटैम्प्ट होता है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, उसके लिए भाई जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो उसको तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन सोचो कि जिसका चौथा अटैम्प्ट होगा और वो भाई सोच रहा होगा कि भाई उसका ये पेपर बन गया होगा, वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा होगा और उसका पेपर निकलने वाला होगा और उसके मालूम चलता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया है। किस लिए कैंसिल हो गया भाई? उस सो कॉल्ड हमारे एजुकेशन सिस्टम के कुछ करप्ट लोगों के द्वारा पेपर लीक कर जाने पे हम लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया। और एनटीए भाई इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हुए डायरेक्ट बोलती है कि हम स्टूडेंट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराएंगे, रीनीट कराएंगे और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एग्जाम देने जाना है। आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिट कार्ड का कुछ का खर्चा नहीं होगा। सोचो भाई जिसका सेंटर यहाँ से मतलब हजारों किलोमीटर दूर होगा या फिर कहीं भी दूर होगा, उनको जाने आने खर्चा होगा, वो तो आप नहीं दे सकते। उन लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर तो आप नहीं दे सकते जिनका हो जाने वाला था। क्या पता दूसरा अटैम्प्ट दे, अगर नहीं हो, क्या पता रीनीट दे उसमें नहीं हो, क्या पता किसी का आखिरी अटैम्प्ट हो और उसका घर वाला बोल रहा हो कि ये तुम्हारा आखिरी अटैम्प्ट है, भाई उसे उम्मीद लगा के रखा और बच्चा सुसाइड कर ले, क्या आप उसका तो फ्यूचर नहीं लौटा सकते। तो भाई ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। भाई यहाँ हर कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसका पेपर लीक नहीं होता है, हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। आज तक तुमने कभी ये नहीं सुना होगा किसी भी इलेक्शन का मतलब वोटिंग जो है वो लीक हो गया, इतना वोट हो गया, ये आज तक तुमने कभी ये नहीं सुना होगा, क्योंकि भाई वो जो ईवीएम होता है उसको अच्छे से सील किया जाता है, उसको एकदम कड़ी निगरानी में रखा है। तो फिर ये एजुकेशन के साथ क्या क्यों ऐसा खिलवाड़ किया जाता है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जाता है कि उनका पेपर लीक हो जाता है? वो एग्जाम दे के आ रहे हैं, घर आते आते पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, सो कॉल्ड करप्ट सिस्टम के द्वारा, सो कॉल्ड करप्ट लोगों के द्वारा, सो कॉल्ड करप्ट सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा, जो चंद पैसों के चलते बिक जाते हैं और करोड़ों बच्चों का फ्यूचर भी बेच खाते हैं। उनके चलते भाई लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों, भाई कम से कम कितना लोगों ने ये सोचा होगा कि इस बार मेरा हो जाएगा और वो फिर भाई दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा मेहनत नहीं होगा। भाई तुम कभी पढ़ के देखना, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। और तुम जो पैसा खा के अमीर लोगों का पेट भर देते हो, अमीर बच्चों के लिए पेपर लीक करा देते हो, उसके बारे में सोचो। इसका एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो कि इतने बड़े हाई लेवल वाला एग्जाम भी अगर रद्द हो जाता है, वो भी क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेपर लीक हो गया था। भाई जब तुम्हारा पेपर लीक हो गया तो तुमको पता चला, उस टाइम क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए ना। क्यों दोबारा भाई रीनीट के क्या तुम उस भाई आज तक ये चौथा या तीसरा बार है कैंसिल हुआ नीट का पेपर, क्यों? क्योंकि हमारा करप्ट सिस्टम है, यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है एग्जाम होने से पहले। और तुम इस देश में विश्वास रखते हो कि ये तुमको क्या बोले भाई, ये नीट का एग्जाम नहीं होगा कि मियाँ खलीफा का वीडियो हो गया जो हर बार लीक हो जाएगा। मतलब क्या बोले, एजुकेशन सिस्टम सोचो भाई हमारे देश का कितना खराब है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो, उस देश का क्या ही हो सकता है। भाई एजुकेशन सिस्टम के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एजुकेशन को इतना खराब कर दिया गया है कुछ पॉलिटिक्स, कुछ लोगों के द्वारा कि पूछो ही मत। मतलब भाई अगर तुमको इतना ही शौक है तो मेहनत करके आगे बढ़ो ना। क्यों मैं करोड़ों लड़कों के मेहनत के पे पानी फेर रहे हो तुम लोग एजुकेशन सिस्टम के नाम पे? आगे बढ़ो भाई मेहनत करके, ना कि खींच के। एग्जाम कंडक्ट करने में 500,000 करोड़ खर्चा होता है पैसा, और भाई ये पैसा आता कहाँ से है? हम ही लोग को जो टैक्स देते रहते हैं, हम ही लोग जो पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, वो चाहे जीएसटी हो गया, रोड टैक्स, जो भी टैक्स मान लो भाई, वो टैक्स देते हैं, वही टैक्स से पैसा कंडक्ट करके एग्जाम कराया जाता है और दोबारा भाई फिर उतना पैसा खर्चा होगा। लेकिन कभी भाई ये तुम सोचो फ्यूचर दोबारा भाई तुम एग्जाम कंडक्ट करा लोगे, लेकिन क्या जो भाई मैं एग्जाम देने गया था, मेरा इस बार हो जाता, मैं दोबारा एग्जाम दूंगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो उसकी क्या गारंटी है? फिर तो तुम बोलोगे कि बच्चा पढ़ा नहीं था, फेलियर है, तुम्हारा बच्चा ये है वो है, लेकिन अपना फेलियर तुम नहीं दिखाओगे कि हाँ हम एग्जाम एक स्कैम किए भाई, मेरे साथ ये हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके वजह से बच्चा का उस टाइम हो रहा था, तुम इतना लोग उस टाइम बोलोगे कि नहीं हुआ तुम्हारा, तुम फेलियर हो, ये हो, फिर भाई तुम इतना प्रेशर दोगे कि बच्चा सुसाइड कर लेगा और तुम बड़े आराम से आके ट्विटर पे पोस्ट डाल दोगे कि ऐसा ऐसा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वगैरह वगैरह दिस डैट। सोचो भाई उस
बंदे पे, उस स्टूडेंट पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, या मेंटली प्रेशर। पीरियड्स में भाई आमिर खान ने एक बात कही थी कि हम तो दिल का प्रेशर नाप लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेंटल प्रेशर पड़ता है उसका हम लोग नहीं माप पाते कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो भाई एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कितना प्रेशर पड़ता है भाई। के एग्जाम के स्टूडेंट को कितना लगता होगा, जो 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल से मेहनत कर रहे होंगे, और उनका भाई इस बार हो जाता और तुम पेपर कैंसिल करा दिए। भाई तुम उस करप्ट सिस्टम को क्यों नहीं रोकते जो इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं? उन करप्ट गाली निकल रहे हैं भाई मुझसे, उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो इस पेपर को लीक कराने में तो हेल्प करते हैं भाई? उस जगह को उस जरिए पे क्यों नहीं तुम लोग पहुंचते? उस लेवल का तुम लोग जांच क्यों नहीं कराते? इतने बड़ा तुम्हारा एजेंसी, इतने हाई लेवल सिक्योरिटी पे भाई एग्जाम देने जाओ तो तुमको होता है कि शूज पहन के नहीं आ सकते, चप्पल में आना है, फुल क्या बोलते हैं उसको, शर्ट नहीं पहने, जैकेट पहन के नहीं आ सकते, ज़्यादा पॉकेट वाला जीन्स जैकेट नहीं पहन के आ सकते, तुमको एकदम ट्रांसपेरेंट बोतल पानी होना चाहिए तुम्हारा, जो भी तुम वाटर बोतल लेके जा रहे हो। और भाई तुम एग्जाम तुम्हारा यही है सिक्योरिटी तुम्हारा लेवल है, इस पे तुम बस तुम स्टूडेंट पे जो अपना सिक्योरिटी दिखा सकते हो, तुम्हारा और कोई सिस्टम पे कोई ये नहीं है। तुम एनडीए तुम है सबसे पता है सबसे खराब सिस्टम है तुम्हारा, सबसे खराब सिस्टम है। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है उस देश से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? कुछ नहीं। जितना भाई झूठ मूठ के एनटी है भाई, तुम बस ट्विटर पे आके एक पोस्ट डाल दो, तुम्हारा क्या जाता है? जाएगा तुम लाखों करोड़ों माँ बाप के सपनों का, लाखों करोड़ों माँ बाप के सपने, उनके बच्चे का सपने का, जो भाई डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे होंगे, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। उनके हाथ में भाई, गरीब के हाथ में क्या ही है? तुम 10 बार नीट ले लो या 2 बार ले लो भाई, वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहेंगे, ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा, और जो भाई लीक कराएगा वो वैसे छूट जाएगा भाई, उसके पास पैसे का पावर है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो सकता है उस देश से और कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। एनटीए अगर आप अपने आप को सबसे हाई लेवल का सिक्योरिटी दिखाते हैं और हाई लेवल का एग्जाम एजेंसी बताते हैं जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो भाई अपना प्लीज़ सिक्योरिटी बढ़ाइए और इस तरह के बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते उसमें से कितने बच्चों का इस बार हो रहा था और कितना बच्चों का जिसके लिए नहीं हो रहा था उसका बात तो अलग है भाई, चलो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एक और मौका, जिसका भाई हो जा रहा था, जिसका उतना आ जा रहा था उसको ना उतना ये होगा, जिसका आखिरी अटेम्प्ट होगा, जिसके माँ बाप सपना लगा लिए होंगे, जिसके माँ बाप ने बोल दिए होंगे, सोचो उस लड़की का क्या होगा जिसका माँ बाप 4-5 साल वेट किया होगा, बोला अगर नहीं होगा तुम्हारा शादी करा दे, उसका फ्यूचर, उसका सपना, सोचो उसका क्या होगा। तुमको तो कुछ नहीं लगता, बस एक पोस्ट डाल दोगे रीनीट और कुछ नहीं, ना तुम उस करप्ट सिस्टम को ठीक करोगे, ना उस करप्ट लोगों को ठीक करोगे जो चंद पैसों के लिए इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल जाते हैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है? भगवान सब देखता है, कहीं ना कहीं सब कुछ निकलेगा। और प्लीज़ ये बच्चों के सुसाइड का कारण मत बनो, क्योंकि आखिर में जब बच्चे से कुछ नहीं होता है तो उनके पास एक ही रास्ता होता है, ये पंखे से लटक जाना। तो इस चीज़ का मौका उन्हें मत दो, ठीक है? और इस करप्ट सिस्टम को ठीक किया जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ अपने करप्ट सिस्टम को ठीक करें। अगर कुछ अभी इसेंशियल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप फट से अपना सारा कुछ ये कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, सारा सिस्टम पीछे उसके पड़ जाता है। लेकिन जब एजुकेशन पे बात आती है तो कोई सिस्टम, कोई पावर कुछ भी काम नहीं करता। क्यों ऐसा? क्योंकि हर टाइम गरीब को क्यों दबाया जाता है? ऐसा ना किया जाए। सिस्टम को भी समझना चाहिए इस बात को कि अगर गरीब लोग हैं तभी आप हैं, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। तो समझिए इस बात को। और देश गरीब बनाया आप ही जैसे करप्ट लोगों ने। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पर कुछ एक्शन है। उन लाखों करोड़ों बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं खेला जाना चाहिए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और जो भी इस करप्ट चीज़ को कर रहे हैं, जो भी इस करप्ट सिस्टम में आके सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, उसको बहुत से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। दिन चौराहे पे, बीच चौराहे पे उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। चाहे ऐसा कोई भी बच्चे के साथ फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इसे रोके मत। देश के फ्यूचर का बात है। जय श्री राम।